अब एक ऐसे एरिया में आए हैं जो इस ह्यूस्टन का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है। आपके स्टोर में कभी रॉबरी हुई है? बहुत दफ़ा, महीने में 20 डेज में 3 दफ़ा रॉबरी। ये देखें, ये बुलेट प्रूफ शीशे, यहाँ से गोली क्रॉस नहीं कर सकती। अगर रात का टाइम होगा तो यहाँ से हाँ, करने में ब्रेकिंग होती है, तोड़ फोड़ होती है। रात को अगर बंद होता है, अब जैसे मैं खुला हूँ शीशा, इधर आप देखें इधर गोली लगी हुई है। अभी यहाँ ना कुछ लड़के जो हैं वो एक ट्रक के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ तरीके से वीडियो बनाने के लिए भाई ने कहा है। भाई दवा पी रहा था और गले में फंस गई और ऐसे फंसी कि अब मेरी खांसी बंद नहीं हो रही और तकलीफ़ हो रही। और अब हम जा रहे हैं एक गैस स्टेशन देखने, और एक दोस्त हैं, शायद वो ख़रीदें भी सही, तो हम देखने जा रहे हैं। दोस्त आया है मुझे पिक करने और कुछ दोस्त आगे वेट कर रहे हैं। हमारे लिए ऐसी ऐसी नई नई गाड़ियाँ कभी कभी आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बैठे रहें, आपको बांध के बिठाया हुआ। चल हम जा रहे हैं अभी गैस स्टेशन ख़रीदने। बस आज मुकाबला है बॉस से। हाँ, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जब हम किसी जगह पे पहुंचेंगे तो बताएंगे कि भाई आज हमारा क्या प्लान है, और प्लान बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। दोस्तों ये गैस स्टेशन है एक हमारे दोस्त का, और हम भी तलाश कर रहे हैं यहाँ। तो अब आए हैं इसको घूमने, देखें कितना बड़ा सेटअप है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझ रहे हैं, समझ के फिर हम इसी एरिया में देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल नहीं बता रहा। भाई बहुत बड़े सिस्टम है यहाँ गैस स्टेशन का ना, बहुत बड़ा निज़ाम है, बहुत बड़ी कमाई भी है। और ज़्यादातर देसी जो है ना गैस स्टेशन पे ही काम करते हैं। तो ये जो है ना, हम पियरलैंड में आए हैं सिर्फ एक गैस स्टेशन दोस्त का है वो देखने, और वो अभी गाइड कर रहा है कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, किस तरह से गैस बिकती है। तो काफ़ी अच्छी मालूमात मिल रही है। और ये देखें इटालियो, ये सामने ज़बरदस्त एक मार्केट है, बड़ी मार्केट है, यूं जा रही है और इस तरफ आके ये ख़त्म हो रही है। पीछे कोई स्टेडियम है और ये इटालियन एक रेस्टोरेंट है, इसके साथ एक सी फूड का भी है और ड्राई क्लीनर पता नहीं क्या क्या। तो अच्छी मार्केट है और ये मेन एक रोड है जो जा रहा है, और वहाँ की जितनी भी ट्रैफिक जाती है तो ज़ाहिर है उनको गैस स्टेशन ये करीब पड़ता है। और यहाँ एक खातून बैठी हुई है, होमलेस लग रही है, सामान है उसके हाथ में। ये इधर बीच फुटपाथ पे बैठी हुई है। तो चले अभी एक और गैस स्टेशन विज़िट करना है। अभी हम जा रहे हैं गेटो एरिया में। अभी हम आए हैं एक और गैस स्टेशन देखने जो बिल्कुल हुड में है। हुड यहाँ कहते हैं जहाँ थोड़ा क्राइम ज़्यादा होता है, या गेटो एरिया कहते हैं ना। तो गेटो एरिया में आए हैं और इस जगह पे हमारे दोस्त का गैस स्टेशन है और ये सबसे ज़्यादा कमाता है, तो इसलिए किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। मगर यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और शाम में यहाँ ड्राइविंग भी लोग जो है ना करने में अवॉइड करते हैं इस एरिया में। तो ऐसा मत सोचें कि अमेरिका में सारी जगह सही हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ क्राइम होता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है और आगे भी शायद चीज़ें बेहतर हों। ये अंदर जो है ना, ये लोही गेल्स लगी हुई हैं ना, राडें लगी हुई हैं। तो जंगले लगाने का मकसद ये है कि कोई तोड़ के अंदर इंटर ना हो, तो इस तरह से सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। अब यहाँ बहुत सारे बिज़नेस हैं और जितना गेटो एरिया होगा वहाँ उतना ज़्यादा बिज़नेस मिलता है। तो अंदर चलते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। ये सारा वही सेटअप है, कॉफ़ी फाउंटेन हर चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है यहाँ के हिसाब से चीज़ें सेल होती हैं। और ये जो गैस स्टेशन होते हैं उसमें देखें किस किस की चीज़ें रखी जाती हैं। ऑयल गाड़ी का, उसके साथ सीट कवर साफ़ करने का, इंजन ऑयल, फ्यूल इंजेक्टर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी जाती हैं। इवन कुछ जगहों पे तो ग्रोसरी भी रखी जाती है। ये बड़े बड़े कैन रखे हुए हैं, कहीं लोग जाते हैं ट्रैवल करते वक्त तो 2 गैलन का अगर उसमें गैस डलवा के पेट्रोल डाल के रखें और जहाँ डलवाएं, तो इस तरह से ये बाकी ये चीज़ें हैं देखें। तो ये है, और यहाँ देखें, ये देखें, ये बुलेट प्रूफ शीशे हैं, यहाँ से गोली क्रॉस नहीं कर सकती। अगर रात का टाइम होगा तो यहाँ से पैसे देने पड़ते हैं, भाई यहाँ से पैसे दो, यहाँ से लो। और अंदर ये पूरा कैबिन जो है ना सिक्योर होता है, जो भी काम कर रहे होते हैं लोग। ये देखें डबल ग्लासेस लगे हुए हैं, 1 2, और ये मोटा गिलास है और ये वाला देखें। तो इससे ना अगर कोई ऐसी रॉबरी होती है
तो ये उसको बचाता है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है, लेकिन ये ख्याल रखते हैं। और यहाँ अगर आपकी लोकल्स के साथ दोस्ती हो गई ना, तो फिर लोकल तंग नहीं करते, इतना नहीं करते। एक शुरू में कोई बिज़नेस खोलो तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। ये देखें, हेवी है, बहुत हेवी है। अब पता नहीं कितने हज़ार डॉलर लगते होंगे ये सारा जो रजिस्टर है, और इसको हम तो क्या कहते हैं, दखल कहते हैं ना, इसको सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। देखिए यहाँ भी इन्होंने बड़ी मजबूत लोही ग्रिलें लगाई हुई हैं, बिल्कुल दरवाजे के साथ अटकी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ इस तरह से हिफाजत करनी पड़ती है, ठीक है, वरना मामला ख़राब हो जाए। अब एक ऐसे एरिया में आए हैं जो इस ह्यूस्टन का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है, और इस जगह पे रिसेंटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बहुत बड़ी कार्रवाई भी की थी। और यहाँ पता नहीं क्या क्या हुआ था, वो दोस्त बताएगा, मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन यहाँ आप आते हो ना, थोड़ा ऐसे फील हो रहा है कि समझो कि आप वाकई कच्चे के एरिया में आ गए हो भाई। ये आप देख रहे हो, पूरा जेल की तरह बना हुआ स्टोर है, उस तरफ नए स्टोर हैं, थोड़ी सी रोशनी है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ भी सिक्योरिटी का पूरा वो एक फील आ रही है कि भाई इनसिक्योरिटी है। तो वो देखें, ये एक गेटो एरिया समझा जाता है मैंगम का, और यहाँ सारे गैस स्टेशन और जितनी भी हैं सब प्रॉपर सील हैं। मतलब कि इसमें ना लोही जंगले लगे हुए हैं, गेल्स इतनी हैं कि हर तरफ ये गेलें लगी हुई हैं। ये देखें, यहाँ गेल, उस तरफ गेल, ठीक है। तो प्रॉपर पैक जहाँ भी हो ना, समझो कि यहाँ चोरी चकारी डकैती ये सारी चीज़ें हैं। और अभी दोस्त बता रहा है कि यहाँ जो कार्रवाई हुई थी ना, वो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ। और ऐसा एरिया है, बस फिर भी इतना खौफ जैसे हमारे एरिया में होता है ना, वो नहीं होता। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह रहम करे। कौन सा एरिया है? मैंगम रोड है ये। और ये क्या इतना, ये मतलब गेटो एरिया है या कुछ और है? काइंड ऑफ गेटो है, पर अच्छा एरिया है, बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा, और यहाँ आप बता रहे थे कोई कार्रवाई हुई थी? यहाँ पे कार्रवाई हुई थी, बराबर वाले दुकान पे कोई हमारा पूरा एरिया बंद कर दिया था, फिर काफी चीजें उनसे निकली। तो ये इतनी सारी जंगले शंगले ये सारी चीजें लगी, कुछ थोड़ा खौफनाक है? सिक्योरिटी वाइज, क्योंकि ब्रेकिंग हो जाती है। कुछ एरिया अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, जैसे पीएल रेड वगैरह। आपका बिजनेस यही है? मेरा बिजनेस यही। तो कैसे, मतलब पैसा बहुत है, सिक्योरिटी का थोड़ा मसला होता है? सिक्योरिटी का मसला होता है। हाँ, तो ये ह्यूस्टन के खतरनाक एरियाज में शामिल होता है? काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो। हाँ, अच्छा, ये 290 मैंगम रोड थोड़ा सा रफ, लेकिन रफ है। रात को लोग नहीं आते इधर? रात को लोकल लोग तो आते हैं, पर बाहर के लोग कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं। अच्छा, हाँ। रियली? तो अभी आप इधर क्यों लेके आए हो भाई? ये ऐसे आपको दिखाने का, आपको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए इस स्टोर का कि, और इस दुकानों का, इस एरिया का, कि यहाँ पे ऐसे एरियाज भी हैं, और सारा क्रीम नहीं है, थोड़ा बीच में मलाई भी आ जाती है। ये ट्रेस पासिंग ये वो सब लिखा हुआ है, सारे लगाए हुए हैं ताकि कोई आके ब्रेकिंग ना करे और कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश ना करे। आप वाला कहाँ है गैस स्टेशन? ये भी मेरा है, और आगे दूसरा मेरा है। ये आपका है? जी हाँ। ये इतना इसको क्यों बंद किया हुआ है? शाम में बंद हो जाता है? नहीं, इसकी मेंटेनेंस वगैरह चल रही है और इस रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। वंस इट विल बी रेडी देन आई विल ओपन इट। ओके, तो ये मतलब खतरे की वजह से इस तरह से बंदोबस्त करने पड़ते हैं? हाँ, करने में ब्रेकिंग होती है, तोड़ फोड़ होती है। रात को अगर बंद होता है, अब जैसे मैं खुला हूँ शीशा, इधर आप देखें इधर गोली लगी हुई है। यहाँ पे जब मैंने लिया था, अभी इन्होंने फिक्स कर दिया लैंडलॉर्ड ने, मैंने उनको बोला था। तो ये गिलास इधर कोने पे इधर गोली लगी हुई थी, और ये गिलास भी टूटा हुआ था। म्यूजिक भी जोर जोर से चल रहा है? हाँ, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। और आगे भी है क्या आपका? आगे नहीं, इधर नहीं है, आगे बहुत काफी आगे, एक लाइट छोड़ के है। और भी है आपका? उधर भी है। तो यहाँ आए हो तो थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। रात को अगर आपके पास कंसील कैरी है तो आप लेके आओ तो बेहतर है। रात के टाइम पे लेट आवर्स अगर आप थोड़े स्टोर्स पे इन एंड आउट आपका ज़्यादा है, तो आप सबको पता होता है यू आर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है। चलो, अभी बहुत दूर हैं क्या हम? नहीं, हम इधर से 5 मिनट आगे दूसरे स्टोर से। ओके, अब वहाँ जाना है? वो भी दिखाते हैं आपको। वो भी गेटो में है? वो भी गेटो। तो सारा खतरे वाली जगहों पे, इज्जत वाली जगह पे नहीं ले रहे हो? मजा आता है। चलो। अभी यहाँ ना कुछ लड़के जो हैं वो एक ट्रक के ऊपर बैठे हुए हैं,
और यहाँ तरीके से वीडियो बनाने के लिए भाई ने कहा है, क्योंकि आप अगर वैसे अगर फ्लैश ऑन करके बनाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इतना खौफ नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगह पे आना खामखा और बगैर कोई आपका कोई बिज़नेस नहीं है, काम नहीं है, खामखा आओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ना ग्रुप बने हुए होते हैं जो गाड़ियों में बैठे रहते हैं, म्यूज़िक चला रहे होते हैं और जो है ना लोगों पे नज़र रखे हुए होते हैं। तो इस तरह के टोले जो है ना गाड़ियों के ऊपर या बाहर स्टोर्स के ऊपर होते हैं, फिर झगड़े होते हैं, बहुत काफ़ी मसले होते हैं यहाँ ना, इस तरह के इश्यूज़ हैं। एक और जगह पे आ चुके हैं और यहाँ आप देखें हुड की पहली निशानी, जिस तरह से ये ग्रेफिटी की हुई है ना, टेढ़े मेढ़े स्प्रे से पेंट करते हैं, नाम लिख के जाते हैं ना, ये इस तरह से होता है यहाँ भी। तो भाई मसला ये है कि जो बिज़नेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाके में ज़्यादा चलते हैं। हमें इस तरह से यहाँ के जो दो देसी हैं ना, वो फिर रिस्क लेते हैं बिज़नेस करने के लिए कि भाई ठीक है चलो यहाँ जाएंगे और जो होगा देखा जाएगा। तो हाँ, ये भाई का भी स्टोर है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ भी बुलेट प्रूफ पूरा शीशा, और इस तरफ भी ये देखें इसने पूरा इसको बनाया है ना सारे स्टोर को। यहाँ कॉफ़ी वगैरह सारी चीज़ें होंगी। सिक्योरिटी इतनी टाइट, ये पूरा इन्होंने यहाँ से बंद किया हुआ है। और ये भी बुलेट प्रूफ शीशा है। अंदर जो काम कर रहा है वो पूरा सेफ़ हो ना, ये पूरा काउंटर इसका से महफूज हो। तो हर तरफ इस तरह से बुलेट प्रूफ शीशे हैं और इतने मोटे हैं कि एक दो गोली तो इसको कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। और यहाँ ये मोटा वही शीशा देखें, वहाँ 2 शीशे थे और यहाँ 1 शीशा है, और ये इतना बड़ा मजबूत है ना। यहाँ कभी हुई है शूटिंग? हाँ, शूटिंग हुई है, काफ़ी दफ़ा हुई है। तो क्या कहाँ हुई अभी? यहाँ बाहर जो काफ़ी टाइम पहले, लॉन्ग टाइम अगो, कोई लड़के थे आपस में, वो लड़े थे, उन्होंने एक दूसरे पे शूटिंग की। ओ, मारपीट होते रहते? हाँ, होते थे। हाँ, ये एक दफ़ा पीछे प्रॉपर्टी है, उसमें एक होमलेस ने खंजर मार दिए थे। आपके स्टोर में कभी रॉबरी हुई है? बहुत दफ़ा, महीने में 20 डेज में 3 दफ़ा रॉबरी, उसके बाद ही क्लास कर गया। तो ये कितना खर्चा है अगर आप ये लगाते हो? 10,000 बुलेट प्रूफ काउंटर बनाने का? काउंटर अलग है, सिर्फ गिलास का होता है। ओके, तो ये तो इतना कच्चा है, कोई भी उधर से ऊपर से ही तोड़ के चला जाता है। टाइम नहीं होता किसी के पास। अच्छा। जो करने आते हैं ना, वो उनको चाहिए 3 से 5 मिनट के अंदर, वरना इतना टाइम रुकता है तो पुलिस आ जाती है। सबके टैटू है ना। हाँ। तो आज हमें ना ये आइडिया हो गया कि कहाँ ज़्यादा जो है ना गैस स्टेशन लेके और उसको चलाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो बेहतर बिज़नेस है वो कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा बिज़नेस जो है ना वो गेटो एरियाज़ में है, जहाँ रिस्क भी ज़्यादा है और इसके साथ पैसा भी। तो हमारे दोस्तों के स्टोर्स हैं, ये भी देखें, अभी कुछ और देखेंगे। तो ये है अमेरिका में एक तरीका कि जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ चीज़ें भी आपको उस तरह से मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब